very well. Java Basic inside we learn about class and object. Let us start for session number 1. First 7.1 Introduction to Java. You know very well what is a Java language. Don't know? Don't worry. हम यहाँ से बेस क्लियर करके टॉप लेवल पे कोर जावा तक हम ट्राई करके सेशन 1 के इनसाइड हमको यहाँ पे ये पॉइंट क्लैरिफाई करना है. इसके बाद नेक्स्ट 7.2 इनसाइड क्रिएटिंग सिंपल जावा एप्लीकेशन मीन्स सॉफ्टवेयर. सेशन 1 के अंदर मैं उसका ओनली फॉर डायग्राम और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा. सिंपल जावा एप्लीकेशन है. जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी लर्न करेंगे. 7.3 इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द जावा प्रोग्राम. यू नो वेरी वेल एग्जांपल HTML का खुद का स्ट्रक्चर था. यू नो वेल व्हाट इज HTML स्ट्रक्चर. यस वेरी गुड. HTML स्टार्ट, देन add your title, then title over, add over, body start, and then your formatting tag like bold, italic, underline. In between you can write in body tag, body over, and HTML. Same C language also structure. You know very well C language, and then you learn about Java programming language. Don't worry, आपको C और C language का concept clear नहीं है. मैं यहाँ पे आपको विदाउट C++ सीखे बिना ही जावा प्रोग्रामिंग का बेस स्टार्ट करवा सकता हूँ. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक भी लेक्चर्स मिस नहीं करना है. कंटिन्यू सेशन आपको व्यू करना है. इससे अलावा आपको OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मैंने पार्ट के अंदर क्लैरिफिकेशन कर दी है वो वीडियो भी आपको रिवाइज करने पड़ेंगे. लेट अस स्टार्ट फॉर 7.3 स्ट्रक्चर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग. तो उसका स्ट्रक्चर आपको कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा. वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करेंगे. यहाँ पे ओनली फॉर मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ. सबसे फर्स्ट डेटा टाइप्स. व्हाट इज अ डेटा टाइप्स? एग्जांपल व्हाट इज अ डेटा? दैट इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट. योर नेम इज अ डेटा. देन यस योर परसेंटेज it also data. Aadhaar card number data. Your mobile number that also data. But what is the different types of the data? Your name only for include alphabet, and then mobile number only for digit. Both are different. आपके लिए सब कॉमन है बट लैंग्वेज के अंदर ये सब डिफरेंट है. जैसे मैंने आपको वही इन्फॉर्म करना चाहता हूँ ये सब जावा जैसी लैंग्वेजेस क्यों बनानी पड़ी. C++ और जावा उसका बेस क्यों आपको डिजाइन करना पड़ेगा उसका पूरा डायग्राम मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करवाने वाला हूँ. देन वेरिएबल्स. व्हाट इज अ वेरिएबल? यू नो वेरी वेल वैल्यू कैन स्टोर वेरिएबल लाइक x इक्वल टू 10. तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? वेरी गुड 10. देन लिटरल्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, राइट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, different characters also we learn about next session. 7.5 Java operator. Lots of operator available in Java language like C++ also, but we learn about Java operators like arithmetic operator. You know very well arithmetic operator means what? Plus, minus, division, multiplication and modulus. How many operators? Total 5. Introduction most important 5. And comparison. What is a comparison? Right, total 6 operators like less than equal to, greater than equal to, not equal to. Okay, good. Total 6 logical comparison operator. Logical operator inside 4. Give me answer. You know and aware about the C language. Okay, don't worry. मैं आपको इन्फॉर्म कर ही देता हूँ. Logical operator and or नॉट. एक जावा इनसाइड एक न्यू ऑपरेटर्स है लॉजिकल के अंदर वो है XOR. कौन सा है? XOR. तो ये सब कुछ हम लर्न करेंगे ग्रामर बेस. फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा पॉइंट रिकॉल कर लीजिएगा. ओके, अरिथमेटिक कितने ऑपरेटर्स हैं? 5. कंपैरिजन 6. लॉजिकल 4. में हम और भी डेप्थ में लर्न करेंगे. डोंट वरी. सेम कंडीशनल. यहाँ पे कंडीशनल का भी इंपॉर्टेंट है. उसको टर्नरी भी ऑपरेटर बोला जाता है. असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक वैल्यू असाइन करने के लिए लाइक x इक्वल टू 10 हम ऐसा असाइन करते हैं ना. ये इक्वल टू सिंबल को जावा इनसाइड हम क्या इन्फॉर्म करेंगे?
असाइनमेंट सेम, सी प्लस प्लस ऑल्सो सेम, पर हमारा मेन फोकस होगा अभी जावा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट यू नो वेरी वेल, +1 एंड डिक्रीमेंट -1, बट उसको लिखने की स्टाइल यहाँ पे डिफरेंट है, तो उसके बारे में भी हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। एंड 7.6 कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसे प्रोग्राम खुद कैसे डिसीजन ले सकते हैं, कंट्रोल कैसे ला पाएगा, हम उसके यहाँ पे लाइक इफ, सिंपल इफ, एल्स इफ ब्रेडर, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस, उसके बारे में हम 7.6 के अंदर लर्न करने वाले हैं। उसके अंदर भी देखिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, राइट। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये आपका डिसीजन, जिसे कंप्यूटर डिसीजन कैसे ले सकता है उसका मेन रीजन यही है। जैसे मैं कोई भी गेम प्ले करता हूँ तो गेम के सामने अपोज में जो प्लेयर्स होता है वो प्लेयर कैसे डिसीजन ले सकता है, वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में भी हम लिटिल बिट क्लैरिफाई करेंगे। 7.7 रिपीटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक दैट कॉल फॉर लूप आल्सो। आप लूप वर्ड से अवेयर हो, बट ये जो न्यू टेक्निकल वर्ड्स है वो हमको लर्न करना है। उसके अंदर स्पेशली फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप भी लर्न करेंगे, इसके स्मॉल प्रोग्राम भी हम क्लैरिफाई करेंगे, एज वेल एज सिंटैक्स, राइट। एंड लास्ट में उसके अंदर ही सब पॉइंट है नेस्टेड लूप, मींस फॉर के इनसाइड व्हाइल एंड डू व्हाइल आप यूज कर सकते हो, व्हाइल के इनसाइड फॉर एंड डू व्हाइल भी यूज कर सकते हो। दैट कांसेप्ट फॉर नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। आपको जावा के अंदर थोड़ा सा मास्टरी लेना है। आप हेडिंग देखिए समझ में, ये मैं ओनली फॉर आपको बेस क्लियर करवा रहा हूँ। आपके माइंड में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, ये सर क्यों लर्न कर रहे हैं, जिससे आपका ओके बेस क्लियर नहीं। लाइक एग्जांपल सी लैंग्वेज आपने लर्न नहीं किया है, डोंट वरी, C++ नहीं किया है, डोंट वरी, हम डायरेक्टली जंप लगा रहे जावा पे, बट मैं आपको बेस क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद ही हम जावा के प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी दोनों के ऊपर फोकस करेंगे। Let us start for first 7.1 Introduction to Java. Java is object-oriented programming language. You know very well what is object-oriented. What is object? Okay. क्या है object? Yes, small element है। हो सकता है आपके object touchable और non-touchable भी हो सकता है। और ये programming language है। First of all, what is a program? Program means what? Anybody? No? आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, जो रेडीमेड पहले से उसको फिक्स कर दिया है, राइट। ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाते हैं जिसे इंस्ट्रक्शन, जैसे लाइक ओवन मशीन है, वॉशिंग मशीन है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम फिट करते हैं। जैसे जितने भी रॉबोट्स है, लाइक आपका फैन समझ लीजिएगा, ये सब रॉबोट्स है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, हम लर्न करेंगे उसके बारे में भी और भी। तो यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्ट लाने की ट्राई कर रहा हूँ, जिससे आपको बेस क्लियर हो जाएगा जावा का। नाउ एनीवन आस्क यू व्हाट इज जावा, तो सबसे फर्स्ट आपका आंसर क्या होना चाहिए, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मींस व्हाट, you must be learn rules and regulation. Example, I don't know Germany, and when start the German language to learn, at the time first of all I can start for सबसे first क्या start करना पड़ेगा, very good, alphabets, then German words, then slowly I can try to speak, write, and then we learn about lots of Germany grammar also, and then you are build the confidence. Same मैं यहाँ पे जावा का सबसे बेस कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ। Still now lots of students don't know what is object oriented. Please आगे वाले पार्ट के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट मैंने क्लैरिफाई किया है, वो आपको पहले वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद ही जावा का चैप्टर स्टार्ट करना, क्योंकि आपको जावा के रिगार्डिंग क्लैरिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट नहीं लर्न करेंगे, क्या लर्न करने वाला है, जावा के। ओके नाउ प्लीज डेवलप फॉर जावा। तो आप बोलोगे सर बहुत सामने है ही सन माइक्रो सिस्टम, तो देखिए मैंने उसका लोगो भी यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, दिख रहा है आपको। 1983 से लेके 1996 तक सन माइक्रो सिस्टम का ऐसा लोगो था। 1996 to 2010 यहाँ पे लोगो अवेलेबल है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हिच डेवलप फॉर जावा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सन माइक्रो सिस्टम। ये मैं आपको इमेजेस इसके लिए दे रहा हूँ जिससे आपके माइंड में सब सेट हो जाएगा।
But now anyone ask you, what is a JavaScript? What is a JavaScript and who is developed for JavaScript? No? Okay, तो यहाँ पे आपके लिए असाइनमेंट है. What is the difference of Java and JavaScript? JavaScript वो एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा कैसा लैंग्वेज है? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. दोनों का डिफरेंट है. जावास्क्रिप्ट किसने बनाई थी? जो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही देता हूँ, आप नेट पे से फाइंड आउट करके लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होगा. कौन सा किसने बनाया था? नेटस्केप कंपनी ने बनाया था, राइट है. बट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच डेवलप सन माइक्रो सिस्टम व्हिच ईयर 1991. प्लीज ये सब इंपॉर्टेंट ईयर से याद रखना. जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी करते हो तो उसका बेस फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए. उसका रीजन मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा. A company best known for the high-end Unix workstation. What is the meaning of the workstation? And what is a Unix? Unix workstation means what? Base of the Ubuntu, right? ये Java languages का main purpose था workstation, जहाँ lots of PC connected है और एक ही PC के साथ lots of work कर सकते हो. That call for workstation. Modern after C++. Actually इसकी sequence ऐसी होती है. You know very well C, then C++, and then Java. Actually इसका सीक्वेंस ऐसा ही है. जैसे आप पहले 12th क्लियर करते हो, इसके then you come start for graduation and then post graduation, right? Same. Lots of person very well know C and C++ and then you can start for Java. अभी मार्केट में Python की भी लॉट डिमांड है. बट ये लैंग्वेज बनाने का मेन पर्पस क्या था, मैं आपको वही इन्फॉर्म करना चाहता हूँ. Why we require for all the C, C++, Java जैसी लैंग्वेज क्यों रिक्वायरमेंट है? तो उसका मैंने OP के पार्ट्स के अंदर क्लैरिफाई किया था. मशीन डोंट नो इंग्लिश, जर्मनी, गुजराती, हिंदी लैंग्वेज. तो हाउ इट इज गिव द ऑर्डर टू कंप्यूटर. बट हम जितने भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं लाइक HTML है, जावा है, सब प्रोग्राम्स हैं, वो किस में लिखते हैं? इंग्लिश के अंदर. तो मशीन को कैसे समझाएगा? एक मीडिएटर है. ये सब लैंग्वेजेस क्या है? एक मीडिएटर एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. वो प्लेटफॉर्म का भी यूज करके बेस्ट वे में पॉइंट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. एग्जांपल दे रहा हूँ. आई डोंट नो जर्मनी लैंग्वेज एंड जर्मन पर्सन डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज and we require to each other communication for business purpose, right? Whenever I speak the English and German person don't know English and same German person speak the something points and I don't know German, that is the biggest problem. So how solve it? Yes, very good student. क्या है, हम ट्रांसलेटर रख देते हैं. भाई सर आप इंग्लिश में बोलिए, वो ट्रांसलेट क्या करेगा? इंग्लिश टू जर्मन में कन्वर्ट करेगा और जर्मन पर्सन को इन्फॉर्म कर देगा. सेम जर्मन पर्सन जब आप मुझको कोई इंस्ट्रक्शन देगा या मेरे साथ कम्युनिकेशन ट्राई करेगा, डोंट वरी, ट्रांसलेट क्या करेगा? जर्मन टू इंग्लिश. तो बीच में मीडिएटर कौन रहा? ट्रांसलेटर. सेम यहाँ पे C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्या फैसिलिटी दे रहा है? आप प्रोग्राम पूरा इंग्लिश में लिख दीजिए. जो भी आपको आता है उसका स्ट्रक्चर फॉलो करिए. जो ग्रामर्स है, वेरिएबल्स के बारे में, जो लूप है, स्ट्रक्चर है, वो पहले लर्न करके उसको इंग्लिश में टाइप करना ट्राई करिए. आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है, टाइप करने के बाद कंप्यूटर खुद समझ में आ जाएगा उसको क्या इंस्ट्रक्शन देना है. एग्जांपल मैं बेस्ट वे में दे सकता हूँ और उसके बारे में मैंने आपको क्लैरिफाई भी किया था. लाइक विंडोज प्लस R करके मैं क्या लिखता हूँ, अच्छी तरह समझना, आपको ऑटोमेटिक ये पॉइंट समझ में आने लगेगा. जिसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 10 + 10, आंसर क्या आएगा? 20 आएगा. वेरी गुड. आपने मैथ्स जूनियर सीनियर से लेकर 12th तक लर्न किया है. ये कभी कैलसी गया स्कूल, कॉलेज गया? नो. फिर भी वो आंसर दे सकता है, राइट आंसर दे सकता है. तो उसके पास ब्रेन आया कहाँ से? ये डिसीजन कैसे ले पाया? उसको क्या मालूम है 10 + 10 20 ही होता है. समझ में आ रहा है ना आपको क्या समझाना चाहता हूँ? आपको गॉड ने ब्रेन दिया है, आपने लैंग्वेज लर्न की है, पर ये कैलसी कभी मैथ्स लर्न करने गया? नो. फिर भी जब मैं 10 + 10 वहां पे लिखता हूँ तो यहाँ पे हमको डिस्प्ले होता है. जैसे कीबोर्ड में से मैंने टाइप किया, जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म किया. ये कैलसी को भी ये 10 + 10 क्या होता है वो मालूम नहीं है.
तो वो आंसर 20 कैसे दे सकता है? क्यों? उसके रीजन है, जिसने भी ये प्रोग्रामिंग किया होगा, कैल्सी का एक डिजाइन किया है, राइट, उसके बैकग्राउंड में C++ जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड की है, जिससे खुद वो डिसीजन लेके राइट आंसर आपको डिस्प्ले कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? यस, इसके लिए C++ जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल दे रहे हो, आपके घर पे जो फैन है, राइट, वो फैन एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, हम उसको रोबोट्स भी बोल सकते हैं लिटिल बिट पॉइंट्स के एग्जांपल के थ्रू। जब वो फैन को मैं ऑर्डर देता हूँ, प्लीज आप 5 पे रोटेशन करना, हम उसको रोटेशन किसके लिए करवाते हैं? रेगुलेटर से। तो उसको फैन को क्या मतलब 5 मींस यही स्पीड होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? ओके, राइट है। तो अभी आप समझ रहे हो ना? तो वो रेगुलेटर के अंदर जो सर्किट है ना, उस सर्किट के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट की है। कोई भी हो सकता है। अभी मार्केट के अंदर पाइथन की डिमांड है, बट ये सब लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ में आया? इसके लिए जब भी आप ऐसी कोई सीक्वेंस स्टार्ट करते हो तो कंपलसरी पहले सी का बेस फंडामेंटल क्लियर करना चाहिए, इसके बाद ही C++ एंड देन यू लर्न फॉर जावा। बट अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने की ट्राई कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर आपको कोर जावा, ये तो ओनली फॉर बेसिक में लर्न करवा रहा हूँ। कोर जावा जब लर्न करोगे तो लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, लॉट्स ऑफ न्यू कंसेप्ट लर्न करना पड़ेगा, और उसकी लॉट डिमांड भी है। और वर्ल्ड में आप जैसे मैं आपको समझाऊंगा इसका लोगो के साथ भी, जावा का लोगो कभी आपने देखा? नो? ओके, चलिए। पुराने जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट सेल फोन थे, नोकिया का जो ब्लैक एंड व्हाइट था, उसमें मोस्टली गेमिंग जावा बेस बनती थी। उसके रिगार्डिंग भी हम क्लैरिफाई करके, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई हो जाए। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है जावा जैसी लैंग्वेज की क्यों रिक्वायरमेंट हुई मार्केट के अंदर, क्यों? क्योंकि ये मार्केट में इतना डिमांड है, और मैं आपको यही स्टडी करवाना चाहता हूँ यूजिंग फॉर यूट्यूब का वीडियो का प्लेटफॉर्म यूज करके। तो आई नो वेरी वेल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई कैन ट्राई माय बेस्ट। जावा लैंग्वेज इज डिजाइन्ड टू स्मॉल, सिंपल एंड पोर्टेबल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। अभी आप लोग इसे नहीं समझ में आया, डोंट वरी, मैं आपको क्लैरिफाई करवाता हूँ। सी लैंग्वेज में 100 लाइन का कोडिंग होता था, वही प्रोग्रामिंग C++ में 50 लाइन का हो गया, और जावा के अंदर हो सकते हैं 15 या 20 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो इससे प्रोग्राम की साइज लेस बनती है, आपको टाइपिंग लेस करना पड़ेगा। सिंपल है। इसके लिए तो मैं आपको डायरेक्टली जावा लैंग्वेज लर्न करने का प्रॉमिस देता हूँ। ओके, मैं विदाउट C++ लर्न किए बिना आपको जावा के अंदर मास्टर बनाने की ट्राई करता हूँ। पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स व्हाट? इजीली मूवेबल। लाइक हम जो सिम कार्ड है उसको पोर्टेबिलिटी करवाते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चेंज होता है। सेम यहाँ पे एक बार जावा लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाने के बाद, राइट, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट कॉल्ड फॉर OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर आप इजीली रिमूव हो सकते हो, रन हो कर सकते हो। एग्जांपल, आपके पास विंडोज है, यू नो वेरी वेल, विंडोज मींस व्हाट? माइक्रोसॉफ्ट। लिनक्स है मींस ओपन ऑफिस बेस। मैक एप्पल है। डोंट वरी, जावा का एक सिंपल प्रोग्राम बनाने के बाद पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट मशीन में आप ये यूज कर सकते हो। मैंने इसको बेस्ट वे में ग्राफिकली भी आपको डिजाइन किया, जिसे प्रॉम्प्ट माइंड में सेट हो जाएगा। उससे क्या बेनिफिट है? इजी है, फास्ट है, एफिशिएंट है, एंड सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ द हार्डवेयर आल्सो। यहाँ पे डिफरेंट हार्डवेयर को भी वो सपोर्ट करता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छी तरह समझिएगा। ओके, एंड्रॉइड का एप्लीकेशन एप्पल में चलता है? हम लोग सर नो, डेफिनेटली नो। वेरी गुड। लैपटॉप के सॉफ्टवेयर आपके स्मार्टफोन में सपोर्ट करेगा? हम लोग नो। ओके, गुड, वेरी गुड। तो ये सॉफ्टवेयर आपने कभी देखा जैसे गूगल डॉक, गूगल मीट, जूम? ये तो लैपटॉप में भी चलता है और एप्लीकेशन भी चलता है। आई होप सो आपको समझ में आने लगा। ओके, तो आपको समझ में बैकग्राउंड में ये सब जावा के प्रोग्रामिंग का यूज किया है, जो डिफरेंट OS के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इजीली विंडोज में भी चलता है, लिनक्स में भी चलेगा, और मैक OS को भी वो सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है ना आपको? यस। इसके लिए आपको पास सोर्स होना चाहिए और बाइनरी लेवल का दोनों लैंग्वेज का सपोर्ट होना चाहिए, जो जावा
ऑटोमेटिकली वो डिजाइन करता है। सोर्स मींस व्हाट, जो प्रोग्राम में नेचुरल लैंग्वेज में इंग्लिश में टाइप करता है वो। बाइनरी मींस व्हाट, जब उसको कंपाइल करने के बाद जो प्रोग्रामेबल होता है उसको बोलते हैं बाइनरी। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ बाइनरी लैंग्वेज। वेरी गुड। 0 and 1, हम एक्चुअली 0 और 1 ही बोलते हैं, एंड यूज नहीं करते। जहाँ 0 होता है वहां पे 1 होता है, 1 होता है वहां पे 0 ही होता है, पर दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। ये एक मशीन लैंग्वेज है। जैसे हमारे यहाँ पे इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, सब डिफरेंट है। सेम यहाँ पर भी जावा के खुद के लैंग्वेजेस है जो मेन है, सोर्स है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एक एक पॉइंट इसके अंदर क्लैरिफाई हो जाए, राइट। तो आपको पूछा गया हु इज डेवलपर जावा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड, सन माइक्रो सिस्टम, राइट। विच ईयर? 1991। जावा लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में से डेवलप हुई है? तो आपका आंसर आना चाहिए C++। बट आपको C++ के फंडामेंटल क्लियर है तो 110% में आपको प्रॉमिस करूं जावा लैंग्वेज लर्न करने में थोड़ी सी स्पीड आएगी। इनकेस आपको C++ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, डोंट वरी, मैं वीडियो के थ्रू आपको इजीली ये सब नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज से भी मैं आपको प्रॉपर वे में कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो मेरा आपका प्रॉमिस है। बट मैंने आपको इन्फॉर्म पहले ही कर दिया, पहले ओपी के कंसेप्ट भी क्लियर करोगे एज वेल एज लिटिल जावा के जो रूल्स है लास्ट एंड तक पूरा सेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, सो कॉल्ड द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस यू कैन इजीली मूव द जावा प्रोग्रामिंग पीसी टू अनदर पीसी। एक पीसी में से दूसरे पे से एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक क्लास फाइल है जावा की, आप इजीली उसको लिनक्स में भी चला सकते हो, सपोर्टेड है। वो जेवीएम होना चाहिए। मैक ओएस है, डोंट वरी सपोर्ट है, और विंडोज है, डोंट वरी वो सपोर्टेड है। और कैसी फाइल होनी चाहिए? क्लास फाइल होनी चाहिए। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ जावा सिंटैक्स वेरी सिमिलर टू द सी लैंग्वेज। तो मैंने इसके लिए आपको सी लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन दे दिया। जैसे सी का न्यू वर्जन कौन सा है? C++, राइट। C++ किस में से न्यू वर्जन कौन सा बना? जावा। आप बोलोगे सर ये सब क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के न्यू वर्जन डेवलप होते हैं? क्योंकि सी लैंग्वेज का कुछ डिसएडवांटेज था, वो रिमूव करने के लिए क्या डिजाइन किया? C++। सेम C++ का कुछ डिसएडवांटेज था, वो रिमूव करने के लिए जावा। इसके लिए आप देखिए, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो न्यू वर्जन लॉन्च किया करते हैं। हो सकता है इसमें कोई चेंजेस भी हो, एक्स्ट्रा फीचर्स भी हो, न्यू टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे सॉफ्टवेयर के इनसाइड, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। आप विंडोज XP देखिए, 7 देखिए, 8 देखिए, और अभी 10 देखिए, लॉट्स ऑफ चेंज है। उसका रीजन है वो यूजर फ्रेंडली भी बन सकता है न्यू वर्जन के थ्रू, राइट। नेक्स्ट, कैपेबिलिटी टू क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल, मॉड्यूलर मींस इजीली एडिबल एंड रीयूजेबल। देखो इसके बारे में आपको क्लैरिफाई करता हूँ। फ्लेक्सिबल मींस व्हाट, जस्ट इन्फॉर्म किया, जब चाहो तब उसको वन पीसी टू अनदर पीसी आप मूव कर सकते हो। मॉड्यूलर मींस एडिटेबल, ऐसा नहीं कि एक बार प्रोग्राम बन गया तो बाद में उसमें चेंजेस करना अलाउड नहीं है। नो, आप एज पर योर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हो। ये पहले होता था, अभी की जो लैंग्वेज है इसके अंदर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रीयूजेबल, एक बार कोड डिजाइन करना है और मैक्सिमम टाइम आप यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने कभी कैल्सी का एग्जांपल दिया, 10+10, 20+10 जो भी यूज करा है, जिसने भी एक बार वो कैल्सी बना के रेडी कर दिया है वो पूरा वर्ल्ड यूज करा है। एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छी तरह समझना। गूगल की वेबसाइट 1000 बनाई गई कि वन टाइम? आप लोग ये सब बट वन टाइम ही, बट पूरा वर्ल्ड यूज करता है ना, तो उसका बेस एग्जांपल है रीयूजेबल कोड। जिसने भी वो है उसका कोड डिजाइन किया होगा, राइट, वो अनलिमिटेड टाइम आप यूज कर सकते हो। तो प्लीज स्टूडेंट, अगेन मैं आपको इन्फॉर्म जो भी पॉइंट्स में हाईलाइट करवा रहा हूँ, रेड फॉन्ट से जो पॉइंट्स मैंने क्लैरिफाई किया, आप उसकी नोट्स बनाते जाना, अदरवाइज सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ओके, मैंने आपको कहीं ये वीडियो के थ्रू HTML लैंग्वेज सिखा दी है, जावास्क्रिप्ट सिखा दी है, राइट, CSS लर्न करवा दिया, अभी हम जावा। तो बी केयरफुल, सब मिक्स ना हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एवरी वीडियो के आंसर में इन्फॉर्म करता हूँ, प्लीज आप अपनी खुद की नोट्स डिजाइन करना प्रॉपर ग्राफ के साथ। जो पॉइंट हाईलाइट किया है उसको प्रॉपर ग्राफ के थ्रू आप नोटिफिकेशन भी करते जाना, राइट। नेक्स्ट देखिए, वीडियो के अंदर रिकॉल कर लीजिए।
इट इंक्लूड द सेट ऑफ द क्लास लाइब्रेरीज। किसके अंदर इंक्लूडेड है? यस, ओके, जावा के अंदर क्लास, उसके बारे में हमने क्लैरिफाई किया था। क्लास के अंदर खुद का डायग्राम है भाई, 3 सेशन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। बेसिक डेटा टाइप्स है, टोटल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है इनसाइड द जावा। ओके, सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट कैपेबिलिटी है, यूटिलिटीज फंक्शंस है, मींस मेथड भी अवेलेबल है, राइट। सिस्टम इनपुट मींस व्हाट, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करना इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, क्या ऑटोमेटिकली 20 आंसर देता है? नो। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, क्या एंट्री करता हूँ? 10, तो मैंने इनपुट किया कीबोर्ड का यूज करके, प्लस अगेन मैं 10 एंट्री कर रहा हूँ, ओके, एंड देन मैं इक्वल टू बटन पे प्रेस करता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा? 20। समझ में आ रहा है? तो आउटपुट के लिए आपके पास कौन सा है? मॉनिटर है। तो वन स्मॉल लाइन भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए। देन दोज बेसिक क्लास आर पार्ट ऑफ द जेडीके। यही पे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म जेडीके? प्लीज आप क्लैरिफाई करना। एक्चुअली मैंने बॉटम से दे ही दिया इमेज भी, पर फिर भी आप अच्छी तरह प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जेडीके का फुल फॉर्म आइडेंटिफाई कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू जावा इनसाइड कंटिन्यूस। यही पॉइंट है, जेडीके हैज क्लास टू सपोर्ट नेटवर्क। देखो ये नेटवर्किंग के, मैंने इसके लिए तो आपको बोला जेडीके का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों जेडीके जो क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यूज है सपोर्ट नेटवर्क। जब आप नेटवर्किंग करते हो, मींस वन पीसी टू अनदर पीसी या वन ऑब्जेक्ट टू अनदर पीसी आप ज्वाइन करते हो, तो ये सब की रिक्वायरमेंट है, राइट। कॉमन इंटरप्रेटर प्रोटोकॉल्स, कॉमन प्रोटोकॉल, राइट, लाइक HTML का खुद का प्रोटोकॉल। व्हाट इज HTTPS? वेरी गुड, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सब FTP, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FTP? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब प्रोटोकॉल का खुद का इंपॉर्टेंट भी है, तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन यूजर इंटरफेस टूल किट। आप लोग सर ये टूल किट क्या है? तो ये सब कुछ 3 फीचर्स है जो जेडीके के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगेन रिवाइज कर लेते हैं, जेडीके के अंदर कौन से क्लास के अंदर सपोर्ट है? सपोर्ट नेटवर्किंग की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एंड कॉमन इंटरप्रेटर प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, एंड इंटरफेस के टूल किट अवेलेबल है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन बाइनरी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट इज पॉसिबल टू बाइट कोड इंटरप्रेटर। नहीं समझ में? नो, ये कंपाइलर है। अभी कई पॉइंट्स में आपके लिए नया होगा, बट मैं आपको समझाते जाऊंगा। कंपाइलर हो गए, कंपाइलर होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाइट कोड, मींस मशीन लैंग्वेज में समझ में, और वही मशीन ही समझ सकता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको तो क्या करना है, आपका जो प्रोग्राम है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में लर्न करना है, वो कंपाइल करता है। अभी कंपाइल मींस व्हाट? कन्वर्ट करने की प्रोसेस। आपने जो ऑर्डर दे रहे हो ना, उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, वो मिस्टेक क्लैरिफाई करता है। बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट करता है? वेरी गुड, इसमें JVM में। और मैंने जस्ट एक इमेजेस बोला था, एक बार जो JVM में कंसेप्ट क्लियर हो गया, कन्वर्ट हो गया, बाद में वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी पीसी में चलता है, सपोर्ट करता है, राइट है। स्टार्टिंग में मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, आई नो वेरी वेल, क्योंकि कई टेक्निकल वर्ड्स इसके अंदर है और ये सब लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, और आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा C++, तो स्टार्टिंग में ऐसे लर्न करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नो अनदर ऑप्शन आल्सो, राइट। आपको इन फ्यूचर IT कंपनी में जाना है या IT एक्सपर्ट बनना है, या हैकिंग का कुछ कोर्स करना है, तो कंपलसरी जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लर्न करनी ही पड़ेगी। वो एंड्रॉइड हो या मैक OS का आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, विदाउट जावा इम्पॉसिबल है। देखिए नेक्स्ट उसके अंदर भी क्लैरिफाई करते हैं, प्रोग्राम राइट इन जावा कंपाइल इनटू मशीन लैंग्वेज दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन कंप्यूटर, राइट है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू इन्फॉर्म करूंगा। दिस इज सो वर्चुअल कंप्यूटर, क्या बोला जाता है? वर्चुअल कंप्यूटर। ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? JVM। व्हाट इज द फुल फॉर्म? JVM, वेरी गुड, जावा वर्चुअल मशीन। जेडीके का फुल फॉर्म क्या था? जावा डेवलपमेंट किट। वो 3 पॉइंट को सपोर्ट करता था, याद है ना आपको अभी? वेरी गुड। एग्जांपल देता हूँ, देखो एप्लीकेशन मींस व्हाट? ये आपका सॉफ्टवेयर है, वो JVM मींस बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होके जावा वर्चुअल मशीन बन गया है, और ये JVM है ना, वो डिफरेंट OS में इजीली सपोर्ट करता है। ओके, आपके पास मैक लैपटॉप हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें गूगल खुल सकता है। आपके पास उबंटू है, डोंट वरी, उसमें उबंटू खुल सकता है और गूगल भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है ना, उसमें भी हम गूगल तो यूज करते हैं ना। तो ये सब जावा वर्चुअल मशीन का कमाल है। ये मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो ओनली एंड ओनली फॉर आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। उसको रियल में जब आप जावा प्रोग्रामिंग रन करोगे तो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। ओनली फॉर अभी माइंड में सेट करने के लिए भाई एक्चुअली जेवीएम है क्या, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मींस व्हाट, एक्चुअली में वो अवेलेबल नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप क्या लग रहा है आपको, व्हाट्सएप आपका है? नो, ओनली फॉर व्हाट्सएप के आप ऑब्जेक्ट हो। व्हाट्सएप के जो ऑनर है वो उसने तो व्हाट्सएप एक ही बनाया था और पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है। और आपको लगता है सर ये तो मेरा व्हाट्सएप है, एक्चुअली वो व्हाट्सएप आपका नहीं, वो व्हाट्सएप के अंदर आपका एक स्मॉल अकाउंट है, मींस आप व्हाट्सएप के ऑब्जेक्ट बन गए। और वो व्हाट्सएप आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स अप्लाई करता है और वो व्हाट्सएप सब में चलता है। आपके पास एंड्रॉइड हो तो भी सपोर्ट करेगा, आपके पास ब्लैकबेरी का फोन है या एप्पल का फोन है उसमें व्हाट्सएप तो चलता ही है। क्यों? उसने उसकी व्हाट्सएप की क्या बना दी है, जेवीएम फाइल बना दी है और पूरा वर्ल्ड उसको प्ले स्टोर में से या ऐप स्टोर में से डाउनलोड करता है। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। तो ये मैं रियल लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको जावा के अंदर आपको एग्जैक्टली माइंड में सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड फॉर बाइट कोड। किसको बाइट कोड बोलते हैं? वेरी गुड, जेवीएम को। जेवीएम को हम क्या बोलेंगे? बाइट कोड ऑल्सो बोल सकते हो। बाइट कोड मींस व्हाट? बाइनरी कोड, जिसमें हम मशीन के अलावा और कोई पर्सन समझ नहीं सकता, उसको बाइनरी फाइल भी बोल सकते हैं, राइट है। दिस ओनली डिसएडवांटेज ऑफ द बाइट कोड इज स्लो एग्जीक्यूट स्पीड, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाइट कोड का डिसएडवांटेज क्या है? स्लो एग्जीक्यूट स्पीड है। आप लोग इसे स्लो मींस व्हाट? पहले के कंप्यूटर देखिए आप, 10 years ओल्ड कंप्यूटर स्टार्ट होने में टाइम लगता था, मोबाइल को स्विच ऑफ करने के बाद टाइम स्टार्ट होता था, वो स्लो था। और अभी के यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाइट कोड का प्रॉब्लम जो स्लो था उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक नया कोड बनाना पड़ा, वो है नेटिव कोड। जिसे मैं एवरी मॉर्निंग में जय श्री कृष्ण लिख रहा हूँ तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट कोड बना देते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग की जगह हम क्या लिख देते हैं, GM लिख देते हैं, राइट है। हमने कोड बना दिया। सेम यहाँ पर भी किसमें, बाइट कोड का डिसएडवांटेज क्या था? वो स्लो था, इसके लिए उसको किसमें कन्वर्ट किया? नेटिव कोड के अंदर। उसका मेन रीजन यही था। आप लोगों के नेटिव कोड से क्या बेनिफिट है? नेटिव कोड बनाने से जो कोड स्लो था वो क्या बन गया, फास्ट एग्जीक्यूशन होने लगा और डज नॉट रिमेनिंग द मशीन इंडिपेंडेंट। वो कोई भी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं है। समझा तो अच्छी तरह समझ लेगा। एक एग्जांपल आपके माइंड में सेट करने के लिए अच्छी तरह समझना। मेरे LG का AC परचेस करता हूं और AC के साथ एक रिमोट आता है और उसी ऑन ऑफ होता है, राइट है ना। सेम मेरे दूसरे फ्रेंड ने भी सैमसंग का AC परचेस किया और उसके पास भी रिमोट है सैमसंग का। LG का रिमोट से LG का AC पे कंट्रोल ला सकते हैं, सैमसंग के AC के रिमोट से सैमसंग के AC पे कंट्रोल ला सकते हैं। ओके, ऐसे ही होता है ना। ओके, आप LG का रिमोट और सैमसंग के AC के ऊपर कंट्रोल करने की ट्राई करोगे तो होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा ना, बट क्योंकि दोनों की कंपनी डिफरेंट है। वेरी गुड। सेम सैमसंग का रिमोट LG के AC के साथ कनेक्ट हो पाएगा? नो। वेरी गुड। उसका रीजन क्या था? उसका बाइट कोड फिक्स होता था, राइट है। बट उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, आपने MI का रिमोट देखा जो सेलफोन के अंदर इनबिल्ट होता है। ओके, MI के रिमोट के सेंसर एक बार डाउनलोड करने से नेट पे से जो बाइट कोड है वो डाउनलोड कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली वो MI का फोन है वो नेटिव कोड में ट्रांसलेट कर देता है। और LG हो, सैमसंग हो, XYZ कंपनी की AC हो, TV हो, एक ही सेंसर, एक ही रिमोट, ओके, सब में सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है ना आपको? यस या नो? हाँ, तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ।
क्लैरिफाई हो रहा है ना एग्जाम्पल के साथ? ओके चलिए नेक्स्ट। तो मैं ट्राई करता हूँ लेटेस्ट एग्जांपल के थ्रू आपके माइंड में सब कंसेप्ट स्टार्ट करो, व्हाट इज ए नेटिव कोड एंड बाइट कोड। ये पॉइंट्स मुझको नेक्स्ट सेशन में भी रिवाइज करवाना पड़ेगा, राइट। और जावा प्रोग्राम इज कंपोज ऑफ द क्लास। जावा के अंदर मेन इंपॉर्टेंट है क्लास। तो यू नो वेरिएबल क्लास मींस व्हाट? कलेक्शन ऑफ सिमिलर कंसेप्ट वाले ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं? क्लास। जैसे आप साइंस के अंदर हो तो आप पूरे जितने भी स्टूडेंट है सब साइंस वाले ही हो गए। आप कॉमर्स के क्लास के अंदर हो तो जितने भी स्टूडेंट हो सब कॉमर्स वाले ही हो गए। इट शुड हैव द लिस्ट ऑफ वन क्लास, इट मस्ट बी हैव द मेन मेथड इनटू। देखो जब जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं ना, मिनिमम वन क्लास तो होना ही चाहिए, अदरवाइज जावा का प्रोग्राम नहीं बनेगा। उसका स्ट्रक्चर है और उसके इनसाइड कंपल्सरी मेन मेथड होनी चाहिए। ये भी उसका गुड रूल्स है। ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करवा दूं, जावा के प्रोग्राम के अंदर क्लास कंपोज करना पड़ेगा और क्लास मिनिमम वन तो होना ही चाहिए, एज वेल एज क्लास के अंदर मेन मेथड होनी चाहिए। जब भी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आने लगेगा। इसके बाद ही ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके। नेक्स्ट, अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने इफेक्ट दिए। सोर्स कोड मींस व्हाट? जब हम नॉर्मल इंग्लिश में टाइप करते हैं, जावा क्या करता है? उसको कंपाइल करता है। मींस आपने जो टाइपिंग किया है ना, उसमें जब जावा के रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया है, लाइन टू लाइन वो सब चेक करेगा। इनकेस वहां पे कोई एरर आ रही है तो वापस आपको रिटर्न भेजेगा, बट आपका कोई भी एरर नहीं है, मींस नो एरर है। उसके बाद वो जो पूरा प्रोग्राम था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बाइट कोड है, मींस आपका जो JVM था, बाइट कोड का दूसरा नाम मैंने क्या बोला था आपको? JVM, जावा वर्चुअल मशीन। इसके लिए आगे वाली इमेज में आप देखोगे ना, वहां पे बाइट कोड वर्ड नहीं था। कौन सा वर्ड था? JVM, राइट। जब आप दूसरी कोई वीडियो के थ्रू कंपेयर करोगे तब एग्जैक्टली मैं इसके लिए पूरा कंक्लूजन उसके अंदर आपको समझा दूंगा। जावा कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइल करना। मींस आपके प्रोग्राम जो नेचुरल इंग्लिश में लैंग्वेज के, उसको किसमें ट्रांसलेट करेगा? मशीन कोड के अंदर, मींस बाइट कोड के अंदर। ओके, तो वो है कंपाइलर का काम। एक बार बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, मींस JVM में वो कन्वर्ट हो गया, तो बाइट कोड का डिसएडवांटेज क्या था? वो स्लो था, राइट है। इसके लिए उसको नेटिव कोड में ट्रांसलेट किया। बट बाइट कोड का एडवांटेज क्या है? स्लो तो है पर वो सब मशीन में चलेगा। ओके, विंडोज के अंदर, लिनक्स के अंदर और एप्पल के अंदर। देखो इसके लिए मैंने लोगो भी दिया। इंडिया में मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं जो विंडोज बेस है। आउट ऑफ कंट्री में उबुंटू ज्यादा यूज करते हैं। ये लोगो आपको दिखा है, वो उबुंटू बेस का लोगो है, जिसे आप अवेयर भी हो, राइट। इसके लिए आपको कई वीडियो के अंदर मैंने उबुंटू के अंदर ही सब प्रैक्टिकल करवाया, जिससे आपके सब कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। एप्पल गुड है, एप्पल का भी खुद आपने बनाया था कितनी बार बाइट कोड? एक ही बार, वन टाइम, और इसके लिए उसको प्लेटफॉर्म बोला जाता है। देखो एक भी बार डिजाइन किया और सब में वो सेम सपोर्ट करता है। जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, एंड्रॉइड का एप्लीकेशन एप्पल में नहीं चलता, क्यों? उसका प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। बट बाइट कोड में ये प्रॉब्लम, बट बाइट कोड का डिसएडवांटेज क्या है? वो स्लो है। इसके लिए स्पीड लाने के लिए हमने क्या इसमें कन्वर्ट किया? नेटिव कोड। नेटिव कोड का डिसएडवांटेज क्या है? ये सब में चलता नहीं, इसके अलग बनाना पड़ेगा। ओके, मींस विंडोज के लिए अलग नेटिव कोड है। सेम वर्क तो सेम होगा बट उसके लिए अलग अलग डिजाइन करना पड़ेगा। उबुंटू या लिनक्स के लिए अलग नेटिव कोड बनाना पड़ेगा और एप्पल के लिए भी अलग बनाना पड़ेगा, iOS के लिए। पर आपके पास बाइट कोड है नेटिव कोड की जगह पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार डिजाइन करना है, थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी बट चलेगा। लाइक MI का रिमोट, तो MI का रिमोट क्या है? बाइट कोड है। जो इसी के साथ जो रिमोट आता है वो कैसा है? नेटिव कोड है। समझ में आ रहा है ना? जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट, होप्स आपको समझ में आ रहा है। जिसे रेफरेंस बुक के अंदर आपको ऐसे ही कुछ क्लैरिफाई किया, जावा सोर्स कोड जिसका एक्सटेंशन होता है .java। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल का भी इंट्रोडक्शन कर ही देता हूँ। जावा के प्रोग्राम मींस जावा का सोर्स कोड जब भी हम प्रोग्रामिंग टाइप करते हैं, जैसे HTML का एक्सटेंशन क्या होता है? वेरी गुड, .html, राइट है। इसके अलावा मैं आपको बोलूं कोई ऑडियो फाइल है, उसका एक्सटेंशन क्या है? ऑडियो का
वेरी गुड, आप बोलोगे MP3, राइट है। वीडियो का MP4, सेम। जावा के प्रोग्राम का एक्सटेंशन या जावा सोर्स का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। जावा कंपाइलर, अभी जस्ट मैंने इन्फॉर्म किया, कंपाइल का मीनिंग क्या होता है? जो भी आपने इंग्लिश में कोड टाइप किया है वो लाइन टू लाइन चेक करेगा और ट्रांसलेट किस में करेगा? मसी लैंग्वेज, मींस इंग्लिश लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा कंपाइलर? मसी लैंग्वेज, जो 011 में होता है। और 01 को हम क्या बोलते हैं? वर्ड ओएस बाइट कोड। ये कब कन्वर्ट होगा? जब आपके प्रोग्राम के अंदर मिस जावा के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है सब आपने लर्न किए, फॉलो किए, इसके बाद ही वो कंपाइल कर पाएगा। और एक बार बाइट कोड बन जाने के बाद एक उसका बेनिफिट क्या है? वो लिनक्स में भी चलता है, विंडोज में भी सपोर्ट करेगा और मैक में भी चलता है। बाइट कोड का दूसरा नाम क्या है? JVM। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं आपके अभी, राइट? तो डिफरेंट सबका टास्क है। बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। क्या होता है? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो दोनों फाइल का आपको लुक से लेके विद प्रूफ देने वाला हूं, आप देखना आप, राइट है? ओके, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको माइंड में सेट कर लेना। जावा सोर्स जिसका एक्सटेंशन है डॉट जावा, जो इंग्लिश में लिखते हैं। उसके बाद कंपाइलर का टर्न। कंपाइलर क्या करता है? जो आपने इंग्लिश में लैंग्वेज में जो पूरा कोड लिखा है उसको मशीन में ट्रांसलेट करेगा, मींस 0101 का कॉम्बिनेशन करेगा। मींस आपके इंग्लिश के कोड में अपने जावा के जितने भी रूल्स है उसको प्रॉपर फॉलो किया है विदाउट मिस्टेक। ओके, उसके बाद ही उसको किस में कन्वर्ट करेगा? बाइट कोड के अंदर। जब बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास। बाइट कोड को क्या बोला जाता है? जीबी में। उसका डिसएडवांटेज क्या है? वो स्लो था, इसलिए बाइट कोड को किस में कन्वर्ट किया हमने? नेटिव कोड में। उसमें स्पीड तो मिली पर जो मशीन के लिए वो नेटिव कोड होगा उसका अलग ही होगा, वो दूसरे में चलेगा नहीं। बट बाइट कोड का एडवांटेज क्या है? ओके, एक ही बार डिजाइन करें और अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर, मींस लिनक्स ओएस के अंदर वो इजीली सपोर्ट कर सकता है, विंडोज में भी सपोर्ट करेगा और मैक के अंदर। तो मैं एक ही कंसेप्ट 2-3 अलग अलग मेथड से इमेज के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कराऊं, जिससे आप पूरा कंसेप्ट माइंड में सेट होगा। इसके बाद ही मैं आपको प्रैक्टिकल के ऊपर डाइवर्ट करवा सकता हूँ। कंसेप्ट क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इन्फॉर्म करूँ, जावा के प्रोग्राम आप कोड ब्लॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, राइट? इसमें कई ऐसे सॉफ्टवेयर है बट हमने चॉइस की है साइंटेक, जो यूजर फ्रेंडली है। ओके, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट, क्रिएट द जावा सोर्स प्रोग्राम। मींस आपकी लैंग्वेज में आपको जो भी लिखना है उसके लिए ASCII टेक्स्ट एडिटर चाहिए। जैसे वेबसाइट बनाने के लिए हमने अभी तक आपने नोटपैड भी यूज किया था, कंपोजर यूज किया था, सेम मुझको यहाँ पे जावा का प्रोग्राम बनाना हो, राइट? तो नोटपैड भी चलता है, सैंडविक चलता है, नोटपैड प्लस प्लस भी चलता है, ये लेटेस्ट है नोटपैड प्लस प्लस। बट मैं अभी जितने भी प्रैक्टिकल जो करवाने वाला हूँ, एक नया एडिटर है, इंटरेस्टिंग है और यूजर फ्रेंडली है, साइंटेक। कौन सा है? साइंटेक। उसका फुल फॉर्म है साइंटिला टेक्स्ट एडिटर। क्लियर है? साइंटिला टेक्स्ट एडिटर। फर्स्ट, जैसे आपको पूछा गया जावा का प्रोग्राम आप किस में टाइप करोगे या कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करोगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? साइंटेक। ओके, चलिए नेक्स्ट। जावा का प्रोग्राम है, उसका एक्सटेंशन क्या लगाएंगे? डॉट जावा, राइट? जैसे अभी जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म किया, मैं अभी आपको जो प्रोग्राम समझाने वाला हूँ वो प्रोग्राम का एग्जांपल है। मैं वहां पे क्लास का नाम है ना कॉलकोस्ट रखूंगा। क्या रखूंगा? कॉलकोस्ट। उसके जैसा सेम टू सेम मुझको प्रोग्राम का नाम क्या रखना पड़ेगा? कॉलकोस्ट डॉट जावा। जावा का प्रोग्राम जब बना रहे हो ना, उसके रूल्स ध्यान रखना है आपको, कंपल्सरी। क्या रूल्स है? जावा का प्रोग्राम नेम एंड क्लास नेम दोनों कंपल्सरी क्या होना चाहिए? सेम। और वो केस सेंसिटिव है। तो देखो, ये क्लास नेम है, इसमें सी कैपिटल है तो यहाँ पर भी कैपिटल रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी सी कैपिटल है तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। आई होप सो पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है इतना? यस, ये सब क्लैरिफाई करना है आपको। कंपाइल द सोर्स फाइल यूजिंग जावा कंपाइलर। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, जो सोर्स फाइल है ना वो कंपाइल होता है। कंपाइल के अंदर क्या होता है?
जो आपका सोर्स फाइल है उसको कन्वर्ट किया जाता है इंग्लिश टू मशीन के अंदर। वो टाइम एक नया एक्सटेंशन होता है जावा सी। क्या किसके थ्रू होता है? जावा सी कंपाइल करने के लिए, राइट है। तो मैं आपको दोनों साइड से सिखाने वाला हूँ, राइट है। एक CLI और GUI। GUI के लिए आपका साइंटेक है और CLI के लिए टर्मिनल है। बट मैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, बट हमको प्रैक्टिस करना है साइंटेक के अंदर ही। मैं पूरा बेस प्रॉपर लाइन टू लाइन आपको क्लैरिफिकेशन करूंगा, सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसमें लाइव प्रैक्टिकल करेंगे हम। बट मैं आपको इन्फॉर्म किया जो मैं स्टेप यहाँ पे फॉलो करवा रहा हूँ वो नेक्स्ट सेशन के अंदर भाई कंटिन्यूस है। ये स्टेप फॉलो करने के बाद ही आप ये सब प्रैक्टिकल स्टार्ट करना। नेक्स्ट सेम कॉल कोर्स.class ऑटोमेटिकली जब कंपाइल करेंगे कोई एरर नहीं है, एग्जिट कोड 0 है, तो ऑटोमेटिकली एक नई एक्सटेंशन सेम फाइल बन जाती है, बट उसका एक्सटेंशन .class लग जाता है। मींस आपने क्या एक्सटेंशन लगाया था .java, जब कंपाइल होने के बाद एक नया एक्सटेंशन क्या बन जाएगा .class। क्लास का मीनिंग होता है आपकी जो फाइल थी वो किस में कन्वर्ट होगी? बाइट कोड के अंदर, राइट। उसके बाद जावा का एप्लीकेशन आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पूरा प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है, प्लीज इसको रिकॉल कर दीजिएगा और प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई नो वेरी वेल स्टार्टिंग में आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे मैं इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिफाई करूंगा, बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच जैसा काम करना है, राइट। इसके लिए मैं ये थर्ड टाइम मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ध्यान रखना। बट एटलीस्ट ये सब कुछ लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लैंग्वेज लर्न कर रहे हो तो स्टार्टिंग से नहीं आएगा। कहीं ऐसे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से ही बिलोंग करते हैं, उसमें ही आपने स्टडी किया हुआ है, फिर भी आपको प्रॉपर कंटिन्यूस इंग्लिश बोलना नहीं आता। सेम यहाँ पे तो मैं नई लैंग्वेज आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो उसके रूल्स कहाँ पे टाइप करना है, क्या एक्सटेंशन लगाना है, क्या ऑटोमेटिक होगा, कुछ एरर आता तो कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ लर्न करेंगे। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है और वेट करना है। ओके, प्लीज इसको रिकॉल कर लिए। साइंटेक ओपन करो, एक्सटेंशन क्या लगाना है? .java। इसके बाद कंपाइल करना है। तब कंपाइल करने के बाद जब आपकी एग्जिट कोड 0 आएगा, राइट, मींस आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, तो नया एक्सटेंशन कौन सा बनेगा? .class। ओके, जब .class वाली फाइल बन गई वो कैसी है? आपकी बाइट कोड है, मींस JVM फाइल बन गई है, राइट है। देखिए ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको डिजाइन करके दिया हुआ है, जो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम परफॉर्म करने वाला है। ओके, सॉफ्टवेयर अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? साइंटेक दिख रहा है आपको? ओके, ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको बोला जाता है कमेंट। पूरे प्रोग्राम में जहां जहां ग्रीन है, ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, राइट, ये सब क्या है? कमेंट है। ये सब कमेंट है। उसका नेम्स मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूंगा, और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एरो के थ्रू भी दिया है। कमेंट है, पर ये कमेंट कौन सी लेवल की कमेंट है? देखो ये एरो के अंदर डॉक्यूमेंट लेवल, ये सिंगल लाइन, ये मल्टी लाइन कमेंट है, राइट है। उसका सिंबल आपको मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करूंगा। यहाँ पे देखिए डबल टाइम बैकवर्ड स्लैश, और अब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं ये कौन सा स्लैश है, प्लीज इन्फॉर्म करना आप। ये कौन सा स्लैश है? ये वाला स्लैश और ये वाला स्लैश, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको पूछूंगा और आपको मुझको इन्फॉर्म भी करना है, राइट है। और नोट्स भी इसका लिख दिया जाएगा, क्योंकि आपको स्लैश में मिस्टेक होगी तो आगे क्या चलाएंगे? कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी आप कोई भी मीडियम से हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, दैट आई डोंट नो, बट प्रोग्राम ऑलवेज नेचुरल लैंग्वेज में मींस इंग्लिश में लिखा जाता है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर है, जितने भी ब्लू कलर के वर्ड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये सब ब्लू, इसको बोला जाता है कीवर्ड। ये रिजर्व वर्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बट कई ऐसे रूल्स हैं वो कंपल्सरी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। मैं आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन से इसका प्रैक्टिकल लाइव करने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको लिंक मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सेम प्रोग्राम हम टाइप करेंगे, पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, उसका आउटपुट कैसे आएगा, उसका कैसे डिस्प्ले होता है, इसके बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे। ये है टोटल बैलेंस, ओके, कॉल कोस्ट का। देन कोस्ट का फॉर्मूलाज, बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस बचाने के लिए,
और यहाँ पे आप देख रहे हो इसको डिस्प्ले करने के लिए 4 टाइम लिखा है, यहाँ पे प्रिंट है और यहाँ पे प्रिंट एलन है, दिख रहा है आपको, इतना ही डिफरेंट है। रिमेनिंग में हम बाद में इन्फॉर्म करेंगे। ये जो डबल कोट में ना, इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। आप देख रहे हो यहाँ पे सब में सेमी कॉलन है लास्ट में, राइट है। यहाँ पे कंपलसरी है, लाइन के एंड होने के बाद आपको कंपलसरी क्या पुट करना है, सेमी कॉलन, राइट है। अभी देखो यहाँ पे डबल कोट में जो पर्पल में दिख रहा है उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। बाद यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है ना, वो यहाँ पे एडिशन करने के लिए नहीं है, कुछ अलग है। तो समझ लो कितने सारे हमको रूल्स लर्न करना है। जैसे यहाँ पे क्लैरिफाई करो, ये मैंने आपको सिंपल जावा प्रोग्राम का एक डेमोस्ट्रेशन दिया है। नेक्स्ट सेशन में यही प्रोग्राम, राइट, साइंटेक के अंदर सेम सॉफ्टवेयर के अंदर मैं प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। प्लीज ये प्रोग्राम्स वन टाइम आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, प्रॉपर वे में, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। देखिए एग्जांपल दो, यहाँ पे सी कैपिटल है तो आपको भी यहाँ पे सी कैपिटल ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओवर है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एस देखिए, प्लीज क्लैरिफाई करना कौन सा है, कैपिटल है, कंपलसरी कैपिटल। एवरी लाइन के अंदर सेमीकोलन है। ये है कमेंट, लिखना कंपलसरी नहीं है, बट आप फर्स्ट टाइम जावा का प्रोग्राम जब स्टडी कर रहे हो तो कंपलसरी ये कमेंट के साथ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, विदाउट मिस्टेक, ये पूरा प्रोग्राम जो आपका राइट होगा ना, उसके पीछे जावा का एक्सटेंशन लगाया होगा। उसके बाद जब मैं कंपाइल करता हूँ टूल्स मेनू का यूज करके, ओके, तब एग्जीक्यूट 0 आता है, मींस आपका प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद ही आपको जैसा चाहिए 2 लाइन लाने के लिए हमने इतना प्रोग्राम टाइप किया है। आप इमेजिन करिए, ये C++ या C लैंग्वेज होता ना तो उससे 3 गुना बड़ा प्रोग्राम होता ये आउटपुट लाने के लिए। हम जावा लर्न कर रहे हैं, उसके अंदर लेस, तो यहाँ पे जितनी भी वर्ड है, कलर कॉम्बिनेशन है, स्लैश है, सेमीकोलन है, कॉमा है, प्लस है, वो सबके बारे में हम लर्न करेंगे। दैट्स कॉल्ड फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी समझ में आया लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, ये सब रूल्स है और इसका इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इसलिए ये सब लर्न करके हम करेंगे क्या, राइट क्वेश्चन है। ये सब लैंग्वेज को लर्न करके हम मशीन के अंदर फीड करते हैं। ये लैंग्वेज का मेन पर्पस ही क्या होता है, मशीन को हम कंट्रोल में ला पाए। जैसे एग्जांपल मैंने अभी कैल्सी का यूज किया, 10 + 10 किया तो आंसर क्या आया, वेरी गुड, 20 आ गया। तो मशीन के अंदर ऐसे कुछ फिक्स किया है हमने, 10 + 10 = 20 होना चाहिए। सेम यहाँ पे कोल कोस्ट का एक फॉर्मूला है। ये प्रोग्राम क्यों डिजाइन किया, उसका पर्पस क्या है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करने वाले हैं। मैंने आपको ये प्रोग्राम के अंदर नॉर्मल ये नोट्स लिखने के लिए दिया है और प्रोग्राम कितनी बार लिखने के लिए दिया है, 1 टाइम। आई होप सो आपको पॉइंट समझ में आ गया है। इसके अलावा हम फास्ट फॉर्म में रिकॉल कर लेते हैं और नेक्स्ट सेशन के अंदर भी क्लैरिफाई है जावा किसने डिजाइन किया है, कौन से ईयर में, उसके एडवांटेज कौन से हैं, जेडीके का फुल फॉर्म, जेवीएम का फुल फॉर्म, बाइट कोड मींस व्हाट, जावा सोर्स कोड का एक्सटेंशन। क्लियर? ओके, चलो रहने देता हूँ, अदरवाइज आप नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आई होप सो आपको पॉइंट्स लिटिल बिट क्लैरिफाई हो रहा है, बट अगेन एक बार रिकॉल कर लीजिए। ओके, और मैंने आउटपुट भी यहाँ पे दे दिया। भाई आउटपुट ऐसा मिलेगा आपको, पर वो आउटपुट कैसे मिलेगा, जब एग्जीक्यूट 0। तो आपका मेन अभी जब जावा का प्रोग्राम टाइप करो तो आपका टारगेट होगा एग्जीक्यूट 0 लाना। मीन्स आपके प्रोग्राम के अंदर कंपाइल टाइम करने के टाइम कोई मिस्टेक नहीं है, राइट है। और ये आपको लोगो दिख रहा है, आपको किसका लोगो है, जावा का लोगो है। आप जब भी कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हो, ओके, या गेम, तब ऐसा लोगो दिखाई दे तो आपको समझ लेना इसका बैकग्राउंड के अंदर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन किया हुआ है, राइट है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर ये पूरा प्रैक्टिकल जो आज मैंने आपको समझाया और जो थ्योरी के कंसेप्ट है हम रिकॉल करके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे, राइट है। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।